देखिए हम हेनरी का नियम देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई पात्र है। इसमें क्या निचला भाग तो हम ले लेते हैं कोई विलयन, और इसके ऊपर ऊपर वाले भाग में हम कोई गैस ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम पिस्टन बना देते हैं। और ये मान के चलते हम कि ये साम्य अवस्था में है, गतिक साम्य अवस्था में है। नीचे विलयन है, कोई द्रव है, ऊपर गैस है। और अब क्या होगा, सेकंड पोजीशन, सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि पिस्टन को नीचे करते हैं, दबाव बढ़ाते हैं। तो पिस्टन जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगा कि ये गैस जो है वो द्रव में घुलने लगेगी। ये गैस जो थी वो द्रव में घुलेगी, ये गैस द्रव में घुल जाएगी। यहाँ गैस के कण दूर दूर हैं और यहाँ पे पास पास में आ गए, ये द्रव में घुल जाएगी। तो जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे गैस की द्रव में विलेयता भी बढ़ती है। यही हेनरी का नियम है। स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाती है। इसको लिख लेते हैं। अब देखो मैंने लिख दिया है, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसको आप नोट कर लें। हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। देख लें वापिस। ताप स्थिर है, नीचे विलयन है या द्रव है, ऊपर गैस है, ये इनकी सतह है। विलयन की सतह कहो या गैस की सतह कहो, बीच की सतह यही है। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा पिस्टन नीचे आता जाएगा, गैस जो है वो दबाव डालेगी विलयन के ऊपर, और गैस के जो अणु हैं वो विलयन में धीरे धीरे घुलने लगेंगे। दबाव जितना ज्यादा होगा गैस उतनी ज्यादा घुलेगी, यानी दाब बढ़ने पर गैस की विलयन में विलेयता बढ़ती है। अंश इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं हेनरी के नियम को। ये देखिए हेनरी का ही नियम है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश X के समानुपाती होता है। यानी कि इसको हम यूं कह सकते हैं कि गैस का जो आंशिक दाब है P वो समानुपाती होता है विलयन के मोल अंश के। और समानुपाती के स्थिरांक को जब हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट K लगाना पड़ेगा, और ये हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं तो हम KH लिख देते हैं हेनरी के लिए। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट हो गया ये, और आगे X लिखते हैं। तो ये हेनरी के नियम का फॉर्मूला बन गया, P = KHX। ठीक है, अब इस हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी आप सुन लीजिए। तो इसमें देखिए अनुप्रयोग में क्या है कि आपने देखा होगा कि अपन जब भी कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं तो जब उस कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो एक गैस बाहर निकलती है, एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है, और उसमें से एक गैस एकदम से बाहर निकलती है ढक्कन खोलती। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन बोतलों में हम अधिक दाब पे कार्बन डाइऑक्साइड को घोल देते हैं। ठीक है, बहुत प्रेशर के साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है। तो जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर निकलती है। तो सोडा जल या शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को आंशिक दाब पर बंद किया जाता है। ये भी इसका एक अनुप्रयोग है। इसका दूसरा अनुप्रयोग आप देखिए हेनरी के नियम का ही, कि बहुत गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं, तो अब समुद्र बहुत गहरा है तो दबाव बहुत अधिक होगा, और दबाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे समुद्र के अंदर गैस घुली हुई मिलेगी, गैसों की अधिक घुलनशीलता होती है। तो गोताखोरों को गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि समुद्र गहरा होगा, दाब ज़्यादा होगा, तो उनको घुली हुई गैसों से ही श्वसन लेना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि
ये गैसें जो होगी वो सांस के द्वारा इनके रुधिर में घुल जाती है, और फिर जब ये गोताखोर बाहर आते हैं तो दबाव फिर कम होने लग गया। दबाव कम होगा तो ये गैसें बाहर निकलेगी, तो ये खून में इनके नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, जो कि बहुत पीड़ादायक होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो गोताखोर होते हैं श्वास लेने के लिए जो भी सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हीलियम मिला के तनु की गई वायु को भर लेते हैं। इसमें 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% ऑक्सीजन होती है। तो ये गोताखोर वाला इसका दूसरा उदाहरण है। और इसी प्रकार से एक तीसरा अनुप्रयोग और है कि बहुत अधिक ऊंचाई वाली जगहों पे जहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब थोड़ा कम हो जाता है, ऊपर जैसे जैसे ऊपर की ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन कम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं या पर्वतारोही है, आरोहक है, तो इनके रुधिर और ऊतक में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है, कम पड़ जाती है। इससे इनको थकान जल्दी आ जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं ये, और अच्छी तरह से सोच नहीं सकते स्पष्टतया इनके, क्योंकि खून की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई खून में, तो मस्तिष्क को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिमाग काम नहीं करेगा, ये सोच नहीं सकते। इन लक्षणों को एनाक्सिया कहते हैं। तो परिभाषा कभी पूछ ले एनाक्सिया किसे कहते हैं तो आप बता देना, ये पर्वतारोही वाला या ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोग, वहाँ ऑक्सीजन कम होती है तो इनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ये कमज़ोर हो जाते हैं, एनाक्सिया। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। ये देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। पहला है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा विलयन तनु होना चाहिए। तीसरा गैस जो है वो विलयन से क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर गैस ने विलयन से ही क्रिया कर ली तो फिर मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। और ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये 4 सीमाएं तो आप अच्छे से याद कर ही लें। हेनरी के नियम की सीमाएं, 4 सीमाएं क्या क्या है? दाब अधिक नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, गैस विलयन से क्रिया नहीं करनी चाहिए और ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम आएगा, तो आप ये नियम लिख देना। किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है, P प्रोपोर्शनल टू x, P इक्वल टू KH(x). और आप ये यहाँ पे ये भी बताना कि यहाँ ये KH क्या है। ये KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, अनुप्रयोग पूछेंगे तो वो मैंने लिखे नहीं है, बता दिए हैं। अनुप्रयोग में से तो प्रश्न बनेंगे कि ठंडा शीतल पेय पदार्थ को अधिक दाब पे संपीड़ित करके क्यों रखा जाता है, तो बता देना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है, तो अधिक दाब पे गैस भरते हैं इसलिए उसको आंशिक दाब पे रखा जाता है। दूसरा गोताखोर का प्रश्न पूछ लेगा तो भी आप बता सकते हो, है ना। और पर्वतारोही आरोहक वाले में से पूछ सकता है। और हेनरी के नियम की सीमाएं, तो चलिए ये हेनरी का नियम आप अच्छे से पढ़ ले में। धन्यवाद।